नमस्कार बच्चों, स्वागत है एक बार फिर आपका मैथ वाले गुरुजी चैनल पर। बच्चों, आज के इस क्लास में आप देखेंगे कक्षा 10 के मैथ, जो कि चैप्टर बच्चों रहने वाला है चैप्टर नंबर 7, निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति बच्चों, ठीक है। इस चैप्टर को देखेंगे और आज के इस क्लास में आप देखेंगे प्रश्नावली 7.2। बच्चों 7.1 के हमने सारे क्वेश्चन पिछले वीडियो में करा रखे हैं। अगर आप नहीं देखें तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और प्रश्नावली 7.1 के सारे क्वेश्चन को देखें और उसको अपने कॉपी पर नोट करें और उसकी प्रैक्टिस करें। तो चलिए, आज का इस क्लास में हम देखेंगे प्रश्नावली 7.2 में कुछ कॉन्सेप्ट हैं जिसको समझ लेना ज़रूरी है। उसके बाद क्वेश्चन में लगवाता हूँ। जैसे देखो, सपोज बच्चों ये दो बिंदु हैं, ठीक है। ये दो बिंदु मान लेते ए है और बी है, और इसका जो निर्देशांक है ये x1 y1 है, और इसका जो निर्देशांक है वो x2 y2 है, ठीक है। तो इसके पिछले प्रश्नावली में आपने इन ए बी के बीच की दूरी निकालने के लिए जो सूत्र देखा था, वो सूत्र क्या था बच्चों? ए बी बराबर, एक बार मैं रिवाइज आपको करा देता हूँ। ए बी बराबर वो था बच्चों x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ऐसे, और ये रूट में था। और इसी सूत्र को आप यूज कर सकते हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर और ये रूट में, इस तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आज के इस क्लास में आपको जो कॉन्सेप्ट समझना है पहले वो देखिए। मान लीजिए ये दो बिंदु है, ठीक है, और इस बिंदु का विभाजन हो रहा है। विभाजन का मतलब ये हो रहा है कि कहीं पर इसके एक बिंदु यहाँ पर आ गया है, ठीक है। समझ लीजिए कोई बिंदु यहाँ पर आ गया है, जो कि ये बिंदु अगर मान लेते हैं आर है, ठीक है, आर है, और जिसका निर्देशांक x कामा वाई, क्योंकि भाई देखो इसी पे कोई बिंदु आ रहा है तो जाहिर सी बात है उसका कुछ निर्देशांक होगा, ठीक है। तो इस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए, और ये बिंदु इस रेखा को किसी अनुपात में विभाजित कर रहा है, ठीक है। मान लो ये 1:2 में विभाजित कर रहा है। मतलब कि क्या है, अगर मान लेते हैं ये आर बी है, वो ए आर का 2 गुना है, ठीक है। जो आर बी है वो क्या है, ए आर का 2 गुना है। समझ पा रहे हैं? अर्थात आर बी और ए आर में 2:1 अनुपात है। अर्थात आर बी की जो डिस्टेंस है वो 2 है, वो ए आर का जो डिस्टेंस है वो 1 है, ठीक है। इस तरीके से, और जब अनुपात में बांटता है, ठीक है, तो उसके लिए हम कौन सा सूत्र लगाकर इस बिंदु का निर्देशांक निकालने के, उसके लिए समझिए, उसको बोला जाता है बच्चों विभाजन सूत्र, ठीक है। क्या बोला जाता है? विभाजन सूत्र। और ये हमने तो एक अपने आप से रैंडमली लिया था। मैं इसको मान लेता हूँ कि ये m1 अनुपात में बांट रहा है बच्चों, और ये जो है वो m2 है, ठीक है। तो उसके लिए सूत्र जो हो जाता है उसको ध्यान से समझिए, और इस सूत्र को आपको याद रखना है। इसी सूत्र पे ही यहाँ पर पूरे क्वेश्चन लगने वाले हैं। तो सूत्र कुछ इस प्रकार से है, विभाजन सूत्र m1 x2। अभी मैं इसको याद करने का भी तरीका बता देता हूँ। और m2 x1 बटे m1 प्लस m2 कामा हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 और बटे जो हो जाएगा वो m1 प्लस m2 हो जाएगा, ठीक है। ये x कामा y निकालेंगे। अर्थात ये देखो, अभी जो हमने ये बनाया था, तो इसमें जो निर्देशांक था वो x था और y था, ठीक है। अर्थात भुज था और कोट था। तो भुज के लिए ये वाला हो जाएगा, ठीक है, ये, और कोट के लिए ये वाला हो जाएगा। तो इसको सूत्र कैसे याद करेंगे, इसको समझिए। बहुत ही आसान तरीके से आप ऐसे क्या कर लेना बच्चों, m1 m2 लिख लेना बटे
m1 प्लस m2 कामा ऐसे m1 और m2 ऐसे लिख लेना, और m1 प्लस m2 याद करने का तरीका बता रहे हैं, ठीक है। प्लस यहीं बीच में लगाओ, प्लस इसमें भी बीच में लगाओ। इसमें बच्चों लिख दो x2 x1, और इसमें लिख दो y2 y1 बच्चों ऐसे लिख दो। बस ये सूत्र याद हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, 2-3 बार लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। आइए अब इसी सूत्र पे, अच्छा एक चीज़ यहाँ पर और देखो, कंडीशन हो सकता है, क्या हो सकता है, मान लो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर जी अगर मान लेते हैं कि ये 2 बिंदु है, ठीक है, ये 2 बिंदु है, और ये हो सकता है सर जी इसको बीच में ही कोई बिंदु हो यहाँ पर, ठीक है, बीचों बीच में कोई बिंदु, तब क्या करेंगे, तब इसका निर्देशांक निकालने के लिए मैं जो आसान तरीका, आसान सूत्र बता रहा हूँ उसको समझिए। इसको मान लेते हैं ये x1 y1 तो है ही, ये x2 y2 है ही, तो उसके लिए जो सूत्र निकालेंगे, अगर मान लो इस रेखाखंड के कोई मध्य में कोई बिंदु आ जा रहा है, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए समझिए ऐसे लिखेंगे, मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए जो फार्मूला लगा लेंगे, मध्य बिंदु का निर्देशांक हम ऐसे लिख लेते हैं r x, y। तो उसके लिए x1 प्लस x2 हो जाएगा बाई 2 हो जाएगा बच्चों, और y1 प्लस y2 बट्टे 2 हो जाएगा। ये सूत्र लगा के आसानी से मध्य बिंदु का निर्देशांक निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये भी सूत्र बहुत काम करेगा। तो हमने जो मेन जो 2 सूत्र था उसको बता दिया हूँ। अब जो भी कॉन्सेप्ट होगा मैं सवाल में बताता चलूँगा, तो सवाल को बड़े ध्यान से समझिएगा। देखें यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, लिख रहा है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है। तो देखें इस सवाल को कैसे लगाएंगे। तो देखें यहाँ पर दिया हुआ है -1, 7 और 4, 3। तो ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन मैं लगवाता हूँ, ध्यान से समझना, और आप लोग भी अपने कॉपी पे नोट करते चलना, ठीक है। देखें ये मान लेते हैं कि ये कोई रेखा है, ठीक है, इस रेखा का नाम है P और Q, और जो इसका निर्देशांक दिया हुआ है वो दिया हुआ है, मैं एक बार फिर से इसमें देख लेता हूँ, वो दिया हुआ है बच्चों -1, 7 और दूसरा दिया हुआ है 4, -3 ऐसे दिया गया है। और जो इसको विभाजित कर रहा है वो बच्चों ऐसे मान लेते हैं ये बिंदु R है, ठीक है, और इसी का हमको निर्देशांक पता करना, तो इसका निर्देशांक x, y मैं मान लेता हूँ। और जो अनुपात यहाँ पर दिया गया है वो 2:3 का अनुपात दिया गया है, ठीक है, ऐसे, ठीक। तो यहाँ पर हम मान लेंगे कि माना अंतः विभाजन करने वाले बिंदु का निर्देशांक, माना अंतः, दिख रहा है बच्चों आपको, अंतः विभाजन करने वाले बिंदु R का निर्देशांक x, y है। तो अब हमें चीज़ दिया क्या है, क्या क्या चीज़ दिया हुआ है इसको समझिए। यहाँ पर हमको x1 पता है जो कि -1 है, और y1 पता है जो कि 7 है, इसी प्रकार से x2 पता है जो कि 4 है, और y2 पता है जो कि -3 है, और इसी प्रकार से हमें पता है m1 बराबर 2 और m2 बराबर 3। ये चीज़ें दिया हुआ है। अब हम लगाएंगे विभाजन सूत्र, लिखेंगे विभाजन सूत्र से, यहाँ पर विभाजन सूत्र से क्या होता है कि मान लो r x y बराबर हो जाएगा, हमने सूत्र बताया था कैसे लिखेंगे,
M1 और प्लस M2 ऐसे लिख दो और बटे M1 प्लस M2 तो रहेगा। यहाँ पर लगा दो बच्चों x2 x1 और यहाँ पर हो जाएगा M1 M2 ऐसे लिखो, बटे लिख लो M1 प्लस M2, यहाँ लिखो y2 और यहाँ लिखो y1। बस ये सूत्र हो गया। अब इसी पे रखते हैं और सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। देखें तो इस पे रखते हैं M1 कितना है 2 गुणे x2 4 प्लस M2 3 गुणे x1 -1 हो जाएगा और बटे जो हो जाएगा बच्चों वो 2 प्लस 3 हो जाएगा, कामा M1 2 y2 है बच्चों, यहाँ पर y2 है -3 और प्लस M2 है 3 और y1 जो है वो है 7 और बटे जो हो जाएगा वो 2 प्लस 3 हो जाएगा। इस तरीके से फिर इसको समझिए तो 4 दूना 8 हो जाएगा और प्लस ये 3 और गुणे -1 होगा तो -3 और बटे 5 हो जाएगा। यहाँ पर -6 और प्लस 7 21 और बटे जो हो जाएगा वो 5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 8 में से 3 घटाएंगे बचेगा 5, ठीक है। तो हम इसको जो है सॉल्व करते हैं बच्चों। देखें तो इसमें से जाएगा तो 8 में से 3 जाएगा तो ये हो जाएगा बच्चों 5 बटे 5 और यहाँ पर हो जाएगा बच्चों 1 निकला तो 20 होगा और 20 में से 5 और जाएगा तो हो जाएगा 15, तो 15 बटे 5। तो इस तरीके से यहाँ पर 1 कट जाएगा तो 1 हो जाएगा और यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो निर्देशांक हमको मिल गया आर बिंदु का वो कितना मिल गया 1,3 मिल गया, ठीक है। तो अर्थात जो आंसर हो जाएगा वो बच्चों यही हो जाएगा, ठीक है। हम लिख लेंगे अतः अभीष्ट बिंदु के निर्देशांक अभीष्ट बिंदु के निर्देशांक 1,3 है, ठीक है। बस बच्चों ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि बिंदुओं 4,-1 और -2,-3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं की निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसके कॉन्सेप्ट को समझिए, ये क्या कह रहा है। देखें ये कह रहा है कि ये प्रश्न संख्या दूसरा है। प्रश्न संख्या दूसरा कह रहा है ये बिंदु ऐसे है, इसको मान लेते हैं कि ये जो बिंदु है वो ए और बी है और जो कि निर्देशांक जो दिया गया है वो दिया गया 4,-1 और दिया गया है बच्चों -2,-3 दिया गया है। -2,-3 है ये, ठीक है। इसको समत्रिभाजित कर रहा है, मतलब कितने बिंदु, एक बिंदु ये हो गया यहाँ पर और यहाँ पर समत्रिभाजित कर रहा है। तो समत्रिभाजित करने वाले बिंदु को मैं मान लेता हूँ कि ये P है और Q है, ठीक है। पहले ये ए बी एक रेखाखंड था, इसको P और Q समत्रिभाजित कर रहा है। तो इसके P और Q के निर्देशांक पता करने हैं, ठीक है बच्चों। एक चीज़ देखो, पहले कितना था 1 था, अब ये क्या हो गया 3 भागों में बढ़ गया, अर्थात यहाँ पर 1/1/1/1, ठीक है। तो अगर यहाँ पर देखें तो ये कौन से अनुपात में बट रहा है, इसको देखें। ये 1 हो जाएगा बच्चों, 1 अनुपात ये हो जाएगा और ये 2 भाग इधर हो जाएगा, मतलब ये 1 अनुपात मतलब जो P बिंदु है वो AB रेखाखंड को किस में बांट रहा है, 1:2 अनुपात में बांट रहा है, ठीक है। तो इसका हम मान लेते हैं कि जो इसका निर्देशांक है वो x, y मान लेते हैं, ठीक है, x, y। तो हम यहाँ पर मानेंगे कि माना बिंदु P रेखाखंड
माना, ऐसे माना बिंदु P तथा Q रेखाखंड AB को समत्रिभाजित करता है, समत्रिभाजित करता है, ऐसे लिख लेंगे। तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तब इसका मतलब हो जाएगा AP बराबर हो जाएगा PQ और बराबर हो जाएगा QB, ये हो जाएगा। इस तरीके से ये बराबर रहेगा, ठीक है। तो अब हम निकाल लेते हैं यहाँ पर इस प्रकार, ऐसे लिख लेंगे, इस प्रकार बिंदु P AB को 1:2 अनुपात में विभाजित करता है, विभाजित करता है, ठीक है। तो इसलिए बिंदु P के निर्देशांक, इसलिए बिंदु P के निर्देशांक के लिए, निर्देशांक के लिए, ठीक है, क्या हो जाएगा, ध्यान दे, x1 हो जाएगा 4 और y1 हो जाएगा -1 और x2 हो जाएगा -2, y2 हो जाएगा -3 और m1 हो जाएगा 1 और m2 हो जाएगा 2। तो p के निर्देशांक निकालते हैं, p x, y लिखते हैं विभाजन सूत्र से, यहाँ पर लिख लेंगे, चाहे विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हमने कहा था m1 m2 ऐसे लिख लो और यहाँ पर लिख लो x, इसमें लिख लो 2 और यहाँ पर लिख लो 1 बटे m1 प्लस m2 m1 प्लस m2 ऐसे लिख लो और यहाँ पर लिख लो m1 प्लस m2, यहाँ पर लिख लो y2 y1 ऐसे, ठीक है। देखें, m1 दिया हो 1 और x2 है -2 प्लस m2 2 हो जाएगा और x1 हो जाएगा 4 बटे जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 प्लस 2 m1 1 और y2 हो जाएगा -3 प्लस m2 2 हो जाएगा, y1 हो जाएगा -1 और बट्टे जो हो जाएगा वो 1 प्लस 2 हो जाएगा, इस तरीके से। अब देखें, बराबर 1 का 2 में गुणा कराएंगे तो -2 हो जाएगा और यहाँ 4 दूना 8 और बट्टे जो हो जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ पर -3 और -2 हो जाएगा, इस तरीके से बट्टे 3 हो जाएगा। फिर देखें, इसमें से हो जाएगा 6/3 और यहाँ पर हो जाएगा -3 दूना 3 2 5 5/3 हो जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। तो ये कट के हो जाएगा 3 दूना 6, तो 2 कामा हो जाएगा -5/3। तो इसका जो निर्देशांक निकल के आ गया वो कितना निकल के आ गया बच्चों, 2 कामा -5/3, ये बिंदु P का निर्देशांक निकल के आ गया, ठीक है। अब बिंदु Q के निर्देशांक निकालना, तो बिंदु Q के निर्देशांक के लिए अगर देखें तो क्या हो जाएगा, इसको ध्यान दो, बिंदु Q के निर्देशांक देख लीजिए, देखिए, तो इसके लिए जो अनुपात हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक जो अनुपात हो जाएगा वो 2 अनुपात हो जाएगा, ये देखो यहाँ से यहाँ 2 अनुपात हो जाएगा और इतना जो बचेगा वो 1 अनुपात हो जाएगा, ठीक है। तो अब के बाद अनुपात जो है वो चेंज हो जाएगा। एक तरीके से और भी लगा सकते हैं, P
और बी के मध्य बिंदु का पी बी के मध्य बिंदु का निर्देशांक लगा के भी लगा सकते हैं, लेकिन अभी मैं पहले इस तरीके से बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनुपात 2:1 का अनुपात हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्यू का निर्देशांक निकालते हैं, तो उसके लिए भी देखिए, तो इस प्रकार से हम मान लेते हैं जो क्यू का निर्देशांक है, ऐसे मान लेंगे, माना क्यू का निर्देशांक x, y है, इसको कैपिटल लेटर में ऐसे मान लिया। ठीक है, और तो हम निकालते हैं q x, y बराबर हो जाएगा, सूत्र तो वही लगेगा, m1 प्लस m2, यहाँ पर हो जाएगा x2 x1 बटे m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2, इस तरीके से। ठीक है, तो अब इस पे वैल्यू रखते हैं। देखें, बराबर करके ऐसे बराबर किया, और m1, अच्छा अब की बार जो है m1 और m2 केवल चेंज होगा, बाकी सब वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो देखें m1 क्या हो जाएगा, m1 2 कामा, मतलब m1 जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा, और m2 जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा, m2 1 हो जाएगा। तो m1 का मतलब 2, और x2 वही रहेगा बच्चों, तो x2 यहाँ पर कितना है, -2 है, -2 है, प्लस m2 हो जाएगा 1, और x1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों 4 गुणे 4 हो जाएगा, और बट्टे जो हो जाएगा ये 2 + 1 हो जाएगा, कामा m1 2 हो जाएगा, और y2 पुराना वाला ही ले लेंगे, तो ये हो जाएगा -3 प्लस m2 हो जाएगा, तो m2 1 हो जाएगा, और y1 है, तो ये y1 हो जाएगा -1, बटे जो हो जाएगा 2 + 1 हो जाएगा, इस तरीके से। अब इसको वैल्यू हमने पुट कर लिया, तो ये q x, y, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो -2 दूना 4 हो जाएगा, +4 बटे जो हो जाएगा 3 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 3 दूना 6 और -1 बटे 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर जो हो जाएगा, ये बच्चों हो जाएगा, देखो -4 और +0 0 हो जाएगा, -4 और +4 ये जगह 0 बटे 3, और यहाँ पर हो जाएगा -7 बटे 3। ठीक है, तो इस तरीके से जो हो जाएगा बराबर 0, -7 बटे 3 ये हो जाएगा ऐसे। ठीक है, तो Q ऐसे x, y, इस प्रकार से हम कह सकते हैं, इस प्रकार बिंदु P के निर्देशांक कितना हमने निकाला था बच्चों, 2, -3, 2, 5 -5 बटे 3, सॉरी बच्चों, तथा Q 0, -7 बटे 3 है, ऐसे। ये मेन आंसर ऐसे लिख देंगे तो और भी आप लोग के आंसर में क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, अगला देखें, अगला क्वेश्चन देखें, तीसरा नंबर में है, लिखा हुआ है आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 किलोमीटर की दूरी पर पंक्ति बनाई गई है। ठीक है,
सॉरी 1 मीटर की दूरी पर, 1 किलोमीटर नहीं, 1 मीटर की दूरी पर पंक्ति बनाई गई है। एडी के अनुदिश 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। यहाँ पर ध्यान देंगे, इस फिगर को समझते चलेंगे। देखो जो एडी का जो अनुदिश है वो ए वाला है, ठीक है, ये वाला आप लोग को दिख रहा होगा एडी, ठीक है। मतलब अगर इसको देखें तो ये क्या है, वाई एक्सिस है, क्योंकि वर्टिकल है, खड़े खड़े है, तो वाई एक्सिस है, ठीक है। तो इसमें कितने गमले रखे हैं, 100 गमले रखे गए हैं। और जैसा कि आकृति 7.12 में दिखाया गया है, ठीक है। निहारिका दूसरी पंक्ति में एडी के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है। ये निहारिका है, ठीक है। ये एडी जितना भी है, तो एडी है कितना बताओ, एडी अगर देखें तो 100 है, ठीक है, और 100 का 1/4 भाग की दूरी तोड़ती हैं, ठीक है। और कौन से ये पंक्ति में है, 1 2 पंक्ति में, अर्थात ये वाला देखें, जो ये वाला जो रेखा है वो क्या है, एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, और ये वाई एक्सिस है। तो यहाँ से यहाँ दूसरी पंक्ति में है, तो इनका जो निर्देशांक मिल जाएगा वो 2 मिल जाएगा। एक्स का निर्देशांक जो है 2 होगा, और इसमें कितना दौड़ी हैं वो 100 है, और इसका चौथा भाग, तो 100 का चौथा भाग कितना हो, 4, ये 25 हो जाएगा, ठीक है। 25 चौके 100 होता है, तो ये 2, 25 इसका निर्देशांक आ जाएगा निहारिका का, ठीक है। इसी प्रकार से कह रही है कि और वहाँ एक हरा झंडा गाड़ देती है। प्रीत 8वीं पंक्ति में, आप लोग को दिख रहा है, प्रीत कहाँ गए भाई, प्रीत 8वीं पंक्ति में एडी के 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहाँ एक लाल झंडा गाड़ देती है। तो ये प्रीत हैं जो कि ये 8वीं पंक्ति में दौड़ रही हैं, अर्थात इनका जो निर्देशांक हो जाएगा वो 8, और ये 1/5 भाग, एडी के 1/5 भाग, अर्थात एडी जो है वो 100 है, और 100 का 1/5 निकालेंगे तो ये 20 हो जाएगा। तो इसका जो निर्देशांक आ जा रहा है कितना आ जा रहा है, 8, 20 आ जा रहा है। अब फिर कह रहा है कि दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है। अब इसके और इसके बीच की दूरी निकालना है, ठीक है। यदि रस्म को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर गाड़ना हो, मतलब कोई रस्म लड़की है जो इसको यहाँ पर बीचों बीच गाड़ना हो, ठीक है, तो कह रहा है कि गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए, अर्थात कहाँ गाड़ना चाहिए, इसका मतलब इस बिंदु का ये निर्देशांक पूछ रहा है, ठीक है। तो ठीक है, आपने क्वेश्चन आसानी समझ गए होंगे। अब इसको कैसे लगाना है अपने कॉपी पर उसको समझिए, ठीक है। देखें, इसको हम लिखेंगे ऐसे कि माना आकृति में, ऐसे लिख लेंगे, या ऐसे लिख लेंगे आकृति के अनुसार। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, आकृति के अनुसार दिया हुआ, आकृति के अनुसार दिया हुआ आकृति के अनुसार लिख लेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे कि ए बी और ए डी, ए बी और ए डी क्रमशः एक्स अक्ष और वाई अक्ष हैं, ठीक है, ऐसे लिख लेंगे। अब यहाँ पर हम लिख लेंगे हरे झंडे की स्थिति, हरे झंडे की स्थिति मतलब वो कहाँ पर होगी, उसका निर्देशांक क्या होगा। हरे झंडे की स्थिति क्या हो जाएगी, बराबर इसमें हरे झंडे की स्थिति दूसरी पंक्ति में था और इसका चौथा भाग, तो इसको या तो ऐसे भी लिख सकते हैं 2, 25 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। तथा लाल झंडे की स्थिति
तो ये 8वीं पंक्ति में था और 100 का 5वां भाग, अर्थात ये हो जाएगा 8 और 20 हो जाएगा। ठीक है, अब हम निकाल लेंगे कि हरे झंडे तथा लाल झंडे के बीच की दूरी। हरे झंडे तथा लाल झंडे के बीच की दूरी, इसको निकालने के लिए हम दूरी का सूत्र लगा लेंगे। ठीक है, तो दूरी का सूत्र लगभग सभी बच्चे जानते होंगे, क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ऐसे, और ये रूट में रहेगा। यहाँ पर जो बिंदु हमें दिया हुआ है इसको हम मान लेते हैं x1 और इसको मान लेते हैं y1 और इसको y2, इसको x2, ये y2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से वैल्यू जब रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान दो, 8 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 20 माइनस 25 का स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा, बराबर ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस 5 का स्क्वायर, ऐसे, बराबर 36 और प्लस 25 और बराबर जो हो जाएगा 6 5 11, 3 2 5 1 6 और रूट 61 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके हरे झंडे और लाल झंडे के बीच की दूरी जो हो जाएगा वो रूट 61 आ जाएगा। अब ये पूछ रहा था कि इन दोनों झंडों के बीच का मध्य बिंदु पूछ रहा है, तो हम मान लेते हैं यहाँ पर कि जो झंडे की जो स्थिति थी, मान लो ये ए है, ये बी है और ये है यम मान लेते हैं। ठीक है, तो इसका जो निर्देशांक अगर देखें तो 2,25 जो कि हमने निकाला था और 8,20, इसका मध्य बिंदु यहाँ पर जो कि x, y हो जाएगा। तो हम लिखेंगे ये जो ए है वो बच्चों है हरा झंडा। ठीक है, ये क्या है, हरे झंडे का निर्देशांक है। ठीक है, और ये जो है वो लाल झंडे का निर्देशांक है, ये लाल झंडे का निर्देशांक। ठीक है, तो हरे झंडे और लाल झंडे के मध्य के मध्य बिंदु का निर्देशांक हम लिखेंगे यहाँ पर, माना हरे झंडे तथा लाल झंडे के मध्य बिंदु यम है, तब मध्य बिंदु यम x, y बराबर हो जाएगा x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। ये मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए हमने सूत्र बताया था। ठीक है, शुरुआती में आपको ध्यान होगा। तो x1 कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए x1 y1 x2 y2, तो x1 2 और x2 8 हो जाएगा बटे 2, y1 25 और प्लस 20/2 हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर 10/2 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 5 और 2 दूना 4 हो जाएगा, 45/2 हो जाएगा। और इसको काटेंगे तो 5 हो जाएगा और 2 दूना 4 और 2 दूना 4 और 2 5 10 हो जाएगा। तो इस तरीके से 5 वो देखो बच्चों आप लोग को 5,22.5 आ गया। ठीक है, तो अतः नीला झंडा 5वीं लाइन पर, ऐसे लिख सकते हैं। ये जो पहला ये क्या बता रहा है, x अक्ष पर बता रहा है कि कौन से पंक्ति में। ठीक है, तो अतः नीला झंडा 5वीं पंक्ति पर AB के ऊपर
22.5 मीटर की दूरी पर गाड़ना चाहिए, की दूरी पर गाड़ना चाहिए। ठीक है, बस ये आंसर हो जाएगा। ठीक है।